आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। दूसरों की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी। अपने घर वापस कब जाएगा आदमी। आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। नमस्कार। यदि आप अपने जीवन की बाहरी यात्रा से थक चुके हैं और आपको यह महसूस होने लगा है कि आप जिन भी चीज़ों को लेकर, जिन भी बातों को लेकर आपकी पूरी यात्रा चल रही है, लेकिन फिर भी आपके हृदय के अंदर, आपके दिल के अंदर एक खलिश, एक कमी, एक खालीपन सा महसूस हो रहा है और आपको इस बात का विश्वास भी हो चुका है कि यह खालीपन आपके किसी भी बाहरी अचीवमेंट से पूरी होने वाली नहीं है। और अब ज़रूरत है कि आप अपने आप को शांत कर लें, शांत होकर बैठ जाएं और यह जानने की कोशिश करें कि क्या बाहर अभी और यात्रा करना ज़रूरी है या फिर आपकी जो यात्रा है वो किसी गलत डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको यह किताब अज्ञात से ज्ञात की ओर आपकी बहुत मदद कर सकती है। हाय, मेरा नाम SK सिंह है और आज जिस किताब को हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है अज्ञात से ज्ञात की ओर और इसको लिखा है एक बहुत ही फेमस एक्टर, चित्रकार और लेखक पंकज झा ने। यह किताब आपको आपके जीवन का आईना दिखाती है। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो इस बात का मतलब ये है, मैं कहना जो चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके का भी जीवन जी रहे हैं, इस किताब के आईने में अपने जीवन को देख सकते हैं, परख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि क्या जिस तरीके का जीवन आप जी रहे हैं, क्या जीने का जो सही तरीका वही है या कुछ और, या एक जीवन का एक पड़ाव जो आपका खत्म हो चुका है और आपको यह लगने लगा है कि कुछ तो है जो जीवन में मिसिंग है। तो वो कहीं ना कहीं इस किताब के माध्यम से जो है कि आप उसको टटोलने, उसको समझने और ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ जो है कि कविताओं की, तो एक कविता है, समेट लो अपने उड़ते हुए अरमानों के पतंग, बारिश कभी भी आ सकती है। बहुत छोटी छोटी कविताएं, 2 लाइन की कविताएं, 4 लाइन की कविताएं लेखक ने लिखा है और अगर इन लाइनों को देखें तो आप, ये लाइनें कुंजी हैं, चाबी हैं। इस चाबी से खोलकर आप अपने जीवन के एक नए रहस्य में दाखिल होते हैं और इस बात का आपको अनुभव होता है कि आप सचमुच दाखिल हो चुके हैं। समेट लो अपने उड़ते हुए अरमानों के पतंग, बारिश कभी भी आ सकती है। यह बात आप विभिन्न ग्रंथों में तमाम तरीके से सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। कहने का अंदाज भी कुछ नयापन है। आपने जितनी भी अपने अरमानों की चीजें बाहर इकट्ठा कर रखी हैं, लेखक की जो नजर है वो इस बात की तरफ इंगित करता है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है और जितने अरमान आपके उड़ रहे हैं, अरमानों के पतंग जो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक दिन मृत्यु आएगी और वो सारे अरमान, वो सारी चीजें तस की तस रह जाएंगी और उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अगर मैं उसकी अगली कविता की बात करूं तो, हम सभी सफर में हैं, कहीं के नहीं। हम सभी सफर में हैं और कहीं के नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने उम्र के पहले पड़ाव में हैं, दूसरे पड़ाव में हैं, तीसरे पड़ाव में हैं, चौथे पड़ाव में हैं।
लेकिन सच तो ये है कि आपका शरीर प्रकृति के बस में आकर सिर्फ बूढ़ा हो रहा है। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप वहीं के वहीं हैं, और आपका सफर अंदर कितना चले हैं वो सफर कहीं ना कहीं आपके लिए मायने रखता है। अगर इस किताब की कविताओं की बात करें तो बेशक ये पहली किताब है पंकज झा की, लेकिन यह पहली किताब जैसी नहीं दिखती। इसमें अध्यात्म की गहराइयां हैं, अपने आप को समझने की कोशिश है, और आप यदि खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये किताब आपको आकर्षित करेगी, आपको पढ़ने पे मजबूर करेगी। पंकज झा ने खुद जब इस किताब को लिखा है तो उन्होंने जो पहला जो लाइन है, माँ और ओशो को के नाम। अगर हम ओशो की बात करें तो ओशो ने ऐसा, जब ओशो के आप पूरे ज्ञान को देखेंगे जिसका रेफरेंस लेके बात करते हैं, तो ओशो बात करते हैं महावीर के रेफरेंस को लेके, कबीर के रेफरेंस को लेके, बुद्ध को के रेफरेंस को लेके, कृष्णा के रेफरेंस को लेके। तो एक स्पिरिचुअल गुरु के तौर पर ओशो बात करते हैं, और कवि जो है वो ओशो की बातों से काफ़ी प्रभावित दिखता है, और इन पे ये पूरा प्रभाव उनका पड़ा है। और उन्होंने साफ तौर पे मेंशन भी कर दिया है कि अपने माँ और ओशो को समर्पित। तो उन्होंने इस बात को छिपाने की भी कोशिश नहीं की है कि ये जो बातें मेरी है वो एक बहुत ही यूनिक बातें हैं जिसको मैंने ही लिखा है। तो उन्होंने बड़ी साफ गोई से इस बात को जो है कि दर्ज भी किया है। उनका हाथ हाथों में लिए बहुत दूर आ गया, अकेले अकेले। हम सभी जीवन की यात्रा में हैं, और आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि इस जीवन की यात्रा में हम समझते हैं कि हमारा परिवार हो, हमारी बीवी हो, हमारे बच्चे हों, पेरेंट्स हों, रिश्तेदार हों, उनके साथ आप यात्रा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं, और आप अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ये सब झूठ है। सच तो ये है कि आपकी यात्रा आपकी अकेले की यात्रा है, और वो आपको अकेले ही तय करनी है। इस यात्रा में, जीवन की जो बाहरी यात्रा में है, उसमें तो आपको दिखता है कि सभी आपके साथ हैं, लेकिन उस यात्रा में कौन आपका साथ कब छोड़ के चला जाएगा आपको नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। लेकिन ये जो अकेले की यात्रा है वही आपकी असली यात्रा है, और इसमें आप बिल्कुल अकेले हैं। शायद इसीलिए ओशो जीवन की जो पूरी परिकल्पना है, बच्चे, शादी और उनके लिए, वो उसके कहीं ना कहीं आपको विरोध में जाते हुए दिखते हैं। लेकिन सच है कि वो विरोध में नहीं है इस बात के। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप जिसको जीवन का आधार मानते हैं वो सचमुच वो जीवन का आधार नहीं है। वो सब वैसे ही है जैसे बाहर कोई चीज। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें, तुम्हारा होना है, तुम्हारा कुछ नहीं होना ही तुम्हारा होना है, तुम्हारा कुछ नहीं होना ही तुम्हारा होना है। बात कितनी सिंपल है, समझने में किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो ये बात बहुत अंदर तक जाती है। ये बात आपको बिल्कुल खाली कर देती है, आपके अहम को मिटा देती है, और जितना आसान इसको पढ़ना है, जितना आसान इसको समझना है, उतना आसान इसको जीवन में लाना नहीं है। ये वही समझ सकता है जो शांत बैठकर अपने बाहर के भाग दौड़ को खत्म कर चुका है। इसके साथ साथ बिस्तर पे सोने कौन जाता है बिस्तर पे,
वो तो आदत है रात में बिस्तर पर थक के गिर जाने की। खुद से खुद तक, खुद से ही खुद तक की यात्रा कितनी आसान है, जैसे पानी पर लकीरें खिंची हों, किसी ने और लिखना चाहा हो उस पे अपना नाम, थक कर छोड़ दिया हो लिखना कुछ, और अचानक सब समझकर समझा हो सब एक ही हैं, पानी नाम लिखने वाला और ना लिखते हुए नाम को देखने वाला, और वो मछली नीली मछली जो कब से सब देख रही है। तो जिसमें यात्रा की बात कर रहा था, अपनी सी लगी, जाती जाती तुम्हारी याद बहुत अपनी सी लगी, कोई नहीं है, एक हम हैं, एक तुम हो और एक कोई नहीं है। रहस्य में खुद ही की ओट में खुद ही छिपा है, कोई नहीं, बहुत दूर कोई नहीं दिखता जहां, वहां से देखा बहुत दूर कोई नहीं दिखता वहां। तो ये किताब अमेजोन पे भी उपलब्ध है और इस वीडियो के लिंक में मैंने वो मेंशन कर दिया है। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप अमेजोन पे जाकर ये किताब पढ़ सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत किताब है और पंकज झा जितने बाकमाल एक्टर हैं, चित्रकार हैं, राइटर के तौर पे भी उन्होंने अपनी उपस्थिति को दर्ज कर दिया है। आधार प्रकाशन जो कि पंचकुला से हैं, जिसको देश निर्मोही जी चलाते हैं, आधार प्रकाशन से भी आप इसको ले सकते हैं। तो आज इस किताब के साथ इस प्रोग्राम को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे बुक रिव्यू को लेकर हम और भी प्रोग्राम आप लोगों के सामने पेश करेंगे। और हाँ, अगर आप लेखक के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे ये दूसरे वाला प्रोग्राम दे सकते हैं। इसमें मैंने लेखक के बारे में कुछ बात की है जिससे कि आपको इस किताब को भी समझने में आसानी होगी। नमस्कार।